नहीं है तो आज माँ कुष्मांडा की पूजा हम करेंगे। तो माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए, अपने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र का जप करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव नमः। इस मंत्र का आप चाहें तो आप जप कर सकते हैं, या मतलब जो भी मंत्र आप अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं उसी मंत्र का जप करते हुए माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए। अब माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है। देखिए, माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमश मंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। वही 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला। माँ कुष्मांडा को कुबड़े की बलि अति प्रिय है और संस्कृत में कुम्हड़ी को कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा के इसी स्वरूप को आपको ध्यान करना है और इसके बाद जो आपके हाथ में सामग्री अक्षत और पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए। माँ का प्रिय पुष्प है लाल गुड़हल या फिर गुलाब का लाल पुष्प, और हाँ, एक और पुष्प जो माँ को बहुत प्रिय है वह है पीले कमल के पुष्प। तो अगर आपके पास उपलब्ध हों तो पीले कमल के पुष्प अर्पित कीजिए। कहा जाता है कि माँ को अगर पीले पुष्पों की माला अर्पित की जाती है तो माँ मन चाहा वरदान देती हैं। अब यह मिलना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास ऐसी सुविधा है तो ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो पीले गेंदे के पुष्पों की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है, या फिर आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सभी सामग्री हो, तो ऐसे में आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो भोग में, जैसे कि फल या मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। कच्चे दूध में केसर मिलाकर, शक्कर डालकर भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। गाय के दूध में सिर्फ शक्कर डालकर भी माँ को भोग अर्पित किया जा सकता है। पंचमेवा का भोग प्रतिदिन आप लगा सकते हैं। केले का भोग प्रतिदिन लगा सकते हैं। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भोग आप लगा सकते हैं। तो अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ की पूजा आराधना कीजिए और इसके बाद उनके मंत्रों का यथासंभव 11 या 21 या 108 बार नाम जप कर सकते हैं। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद माँ की कपूर और लौंग जलाकर आरती कर लीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण होने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करना है। प्रतिदिन की पूजा में क्षमा प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है। और अब जैसे कि एक और प्रश्न है कि हम भोग जो लगाते हैं माँ को सुबह कब उठाएं, क्या शाम को उठाएं। देखिए, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है सुबह की पूजा, उसके थोड़े समय बाद वह भोग वहाँ से हटा सकते हैं, जैसे कि 10-15 मिनट या आधा घंटे के बाद भी आप भोग हटा सकते हैं। और हाँ, माँ को जो भी भोग अर्पित किया जाता है उसे प्रसाद स्वरूप मिलकर परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। घर में अगर कोई कन्या है